हम सब यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं एट्रोसिटीज एक्ट की बात करने के लिए। ये बना तो 1989 में था, लेकिन ये उसी भारतीय संविधान का पाठ। इस न्यूज चैनल पर जो भी वक्ता ने कहा वो उसकी अपनी राय है, जिसकी पुष्टि नेशन न्यूज इंडिया नहीं करता। धन्यवाद। जो बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर ने 1950 में 26 जनवरी को जो संविधान लागू हुआ था, उससे पहले बाबा साहेब, मैं एक बात से आपको उसकी बैकग्राउंड बता रहा हूँ कि किस तरह से बाबा साहेब एक विजनरी थे। आज हम बड़े आराम से बोल के निकल जाते हैं कि वो दलितों के मसीहा थे। बाबा साहेब सिर्फ दलितों के मसीहा ही नहीं थे, और थे तो हम आज मानते नहीं, उनकी बातें नहीं मानते। बाबा साहेब ने संविधान देने से पहले जो संविधान सभा की आखिरी बैठक थी, जो 26 नवंबर को हुई थी 1949 को, उन्होंने कहा था कि आज से एक व्यक्ति एक वोट के बराबर हुआ, यानी कि स्त्री का वोट भी उतना, पुरुष का वोट भी उतना, अमीर के वोट की कीमत भी उतनी, गरीब के वोट की कीमत भी उतनी, इस जाति का वोट की कीमत भी उतनी, उस जाति के वोट की कीमत भी उतनी। इस तरह से सारे राजनीतिक रूप से बराबर हो गए। लेकिन आर्थिक और सामाजिक जो गैर बराबरी की खाई है वो ज्यों की त्यों बनी हुई है, और इसको बांटने की जिम्मेदारी आने वाली सरकारों की रहेगी। 75 साल संविधान को लागू हुए हो गए, देश को आजाद हुए हो गए। किसी ने ना तो आर्थिक बराबरी को की खाई को बांटने के लिए काम किया, ना सामाजिक गैर बराबरी की खाई को बांटने का काम किया। आर्थिक गैर बराबरी की खाई और सामाजिक गैर बराबरी की खाई, इन दो चीजों पर अगर हम चर्चा करें और हम और थोड़ा सा पीछे जाएं और पूना पैक्ट की तरफ ध्यान करें, तो बाबा साहेब सिर्फ रिजर्वेशन के लिए नहीं लड़े थे। हम लोग सोचते हैं कि बाबा साहब ने लड़ के रिजर्वेशन ले लिया। बाबा साहेब हमेशा बात करते थे रिप्रेजेंटेशन की। वो कहा करते थे कि हर क्षेत्र में हमारा हिस्सा होना चाहिए, चाहे वो रोजगार हो, चाहे वो नौकरियां हो, चाहे वो कोई भी चीज हो। लेकिन वो यरबदा जेल में जो हुआ, आपको क्या लगता है कि बाबा साहब इतनी आसानी से चले आए होंगे? कितने रोए होंगे वो जिस दिन बाबा साहब को यरबदा जेल से आए थे, क्योंकि पूरे देश ने कह दिया कि अगर गांधी जी नहीं रहेंगे तो देश खत्म हो जाएगा, गांधी जी खत्म हो गए तो देश खत्म हो जाएगा। बाबा साहेब हमेशा रिप्रेजेंटेशन की बात किया करते थे। अब रिप्रेजेंटेशन का मतलब ये है कि आपको सरकारी नौकरियों में आरक्षण मिलता है। मान लीजिए ईमानदारी से मिल भी रहा है, मिलता होगा, लेकिन प्रमोशन में नहीं देते। वो रिप्रेजेंटेशन के तहत आएगा। अगर उसको सोचें हम मोटे तौर पर, तो वो रिप्रेजेंटेशन के तहत आ जाएगा, उसको रोक दिया जाता है। क्योंकि यहाँ पर खाना पूरी कर दी जाती है कि आपको रिजर्वेशन दे दिया हमने, आपको नौकरी दे दी हमने। हमारा आज भी कोई माइनिंग में हिस्सा नहीं है, हमारे लोगों का कोई 5 स्टार होटल नहीं है 75 साल में। तो आखिर क्या किया सरकारों ने? हमारे लोग जैसे थे वैसे ही हैं। आज किसान हैं, आज बेहतर किसान आंदोलन की बात कर रहे थे। हम लोग होते हैं सबसे ज्यादा जलसों में, हम लोग नजर आते हैं, लेकिन भूमिहीन मजदूर किसान हैं हम लोग। हमारा आदमी किसान नहीं है, वो किसानों के यहाँ मजदूरी करता है। वो किसान उसे फिर दिहाड़ी में लेके और उसमें जलसों में लेकर आते हैं। ऐसे ही हर जगह बुरा हाल है। सब कुछ प्राइवेट कर दिया, सब कुछ बेच दिया। जो नौकरियां थी वो भी प्राइवेट हो गई, कॉन्ट्रैक्ट पे लेबर हो गई, सब कुछ धीरे धीरे कॉन्ट्रैक्ट पे होता जा रहा है। तो ऐसे हालात में अगर सामाजिक की बात करें तो सामाजिक में भी आज क्या रह गया है? सामाजिक में भी अगर सोशल लेवल पे हम बात करें तो उसमें भी एट्रोसिटी एक्ट के अंतर्गत
FIR नहीं होती, और FIR हो जाती है तो उस पर जो इन्वेस्टिगेशन है उसमें पुलिस आपकी मदद करने की जगह कोऑर्डिनेशन और आर्बिट्रेशन करती है, आपके समझौते कराती है, सिर्फ समझौते कराती है। वो 10 दिन का जो टाइम होता है उसमें वो दोनों को बिठा के समझौते कराती है, भाई साहब ऐसे हो जाएगा वैसे हो जाएगा, बहन जी कुछ होता तो है नहीं, आप छोड़ो, इसमें सिर्फ समझौते कराती है। तो ये पूरा का पूरा सिस्टम है इसका। तो जैसा कि अभी भानु प्रताप जी कह रहे थे, एक अलग सी गोष्ठी करेंगे, तो अगर मुझे समय हुआ तो मैं भी आऊँगा। और उसमें अब चूंकि वो अधिवक्ता है, उनको बहुत ज़्यादा करंट का काम कर रहे हैं, तो उनको बहुत ज़्यादा समझ होगी इसमें, तो सबको ज्ञान देंगे। और उसके बाद इसमें आप सबको आसानी होगी, कभी कोई ज़रूरत पड़ेगी तो। दूसरी जो दीगर बात है जो मैं कहना चाहता हूँ, वो ये कहना चाहता हूँ कि अगर हमें जीना है, हमें कुछ करना है, और ज़रूर जीना है और ज़रूर कुछ करना है। और आज हमारा कल, आज जब हम खड़े हैं या आप खड़े हैं, तो हम बीते हुए कल से बेहतर है, और हमारा आने वाला कल आज से बेहतर होगा, ये बात तो पक्की है, ठीक है। लेकिन वो स्पीड जो होनी चाहिए थी वो नहीं है। हम उसके लिए चिंतित हैं, उसके लिए चिंतित हैं कि जो स्पीड होनी चाहिए थी, जिस स्पीड से बाकी समाज के लोगों ने तरक्की की, हमारे समाज ने नहीं की। ऐसा नहीं है कि हम जीरो पर जहां थे वहीं रह गए, तरक्की की, थोड़ा सा सरके तो हम भी रहेंगे हैं, लेकिन वो दौड़ गए। दौड़ इसलिए गए कि उनके सिस्टम ने उनको सपोर्ट किया, हमें सिस्टम ने सपोर्ट नहीं किया। बाबा साहब के जो 3 मूल मंत्र हैं, शिक्षित रहो, संगठित रहो और संघर्ष करो, इसको अपने जीवन का मंत्र बनाना पड़ेगा आप सबको। इसी में सार है। देखिए, बाबा साहब ने संविधान लिखा, बाबा साहब ने एनलाइटन किया इस कंट्री को, और ये सूत्र दिया, उसके बाद हमारे लोगों को समझ नहीं आया। ये बात ब्राह्मणों को समझ आ गई। ब्राह्मणों से मेरा मतलब बाकी लोगों को समझ आ गई, अदर देन SC ST, कि शिक्षा पहला सूत्र है। और उन्होंने दबा के पढ़ना शुरू किया। क्यों पढ़ते थे? तो पहले पंचांग पढ़ते थे, वेद पढ़ते थे, उन्होंने किताबें उठा ली और दबा के वो IAS बने, जुडिशरी में गए, मीडिया में गए, और जहां जहां गए उन्होंने वहां संगठन बना लिया। इतने संगठित रहे कि उसके बाद उन्होंने जुडिशरी में किसी SC ST को घुसने दिया नहीं, घुसने दिया। उसके बाद अगर वो मीडिया में गए तो उन्होंने SC ST को घुसने नहीं दिया। ये तो बाद में लोगों को एक जागृति आई, पढ़ना शुरू किया। 70 और 80 के दशक में हमारे लोगों में एक मतलब अभियान चला, और लोग IAS बने, IPS बने, और उसके बाद सरकारें जाग गई कि तो बनते जा रहे हैं। फिर उन्होंने क्राइटेरिया को इधर उधर करना शुरू किया, लोगों की जो योग्यता है उनको डाइवर्ट करना शुरू किया। और संघर्ष करने लायक हम जब भी रहेंगे जब संगठित होंगे, क्योंकि हम छोटे छोटे संगठन बना लेते हैं बहुत सारे। उन्होंने कहा संगठित रहो, हमने सीख तो लिया संगठित रहना, लेकिन हमने बहुत सारे संगठन बना लिए। अगर हम एक संगठन कोई बनाए तो कोई राजनीतिक पार्टी नहीं है ऐसी, कोई नहीं, कोई कांग्रेस, कोई BJP, कोई कुछ नहीं है। अगर SC ST और OBC अगर ये संगठन बना लें और एक होकर एक दिन रामलीला मैदान पर खड़े हो जाएं, तो कुछ भी नहीं हो सकता। सबको झुकना पड़ेगा, सबको आपकी बात माननी पड़ेगी। लेकिन हमने संगठन बहुत सारे बना लिए, संगठित नहीं हुए हम। ये कुछ प्रॉब्लम है हमारे साथ में, इनको हमें सुधारना होगा। संगीता जी आई थी, चली गई। एक D ब्लॉक में मुझे भी कहना था, लेकिन मैं दोबारा से इनसे बात कर लूँगा। D ब्लॉक का नामकरण है, हमने डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर के ऊपर नामकरण के लिए उनको चिट्ठी भी लिखी, और अभी तक हुआ नहीं है। लेकिन हम जल्दी इसको दोबारा बात करके, चाहे हमें आना पड़े, इसको जल्दी ही हम बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के नाम से बनाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।